हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव। इससे पहले क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, तो उसके कुछ क्वेश्चन हुए थे। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों के बीच का अंतर। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर पाई बाई 5 रेडियन है। इन कोणों को रेडियन व डिग्री में ज्ञात कीजिए। इन कोणों को रेडियन व डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में सबसे पहली बात तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर दे रखा है, और ये जो दो न्यून कोण हैं इनके मान रेडियन में और डिग्री में दोनों में ज्ञात करना है। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक समकोण यानी 90 डिग्री और दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो न्यून कोण हैं एक को x डिग्री और एक को y डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और इनका अंतर दे रखा है इन्होंने 5/5 रेडियन, और इनको डिग्री और रेडियन दोनों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण x तथा y डिग्री है, या x तथा y है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार न्यून कोणों का अंतर यानी x माइनस y कितना है 5/5 रेडियन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज की बात जब आ जाती है तो इसमें एक एंगल जो होता है, एक कोण जो होता है ऑलरेडी ये 90 डिग्री होता है, तो शेष दो कोणों का योग केवल 90 डिग्री होगा या पाई/2 रेडियन होगा। चूंकि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग बराबर पाई/2 रेडियन। इसलिए न्यून कोण है कौन x और y, यानी x प्लस y इक्वल टू पाई/2 रेडियन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वही x की वैल्यू जो होगी वो एक न्यून कोण हो जाएगा और y की वैल्यू दूसरा न्यून कोण। ठीक है, तो लोग ऊपर से मिटा देते हैं। समीकरण 1 व
दो को जोड़ने पर क्या होगा, x माइनस वाई समीकरण एक है 5/5 रेडियन और x प्लस वाई इक्वल टू 5/2 रेडियन। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5/5 प्लस 5/2 यानी 2 प्लस 7 अपॉन 5 2 या 10। 2x इक्वल टू यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 to 9 अपॉन 2 into 10 यानी 9 अपॉन 20 रेडियन। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा 9 प्लस y इक्वल टू 2। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 माइनस 9 यहाँ पे 2 और 20 का एडिशन लेंगे, क्या आएगा 20 और 10 माइनस 9 यानी 5/20 रेडियन। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो दो कोण x और y थे उनकी वैल्यू रेडियन में आ गई, ठीक है। और हमें आंसर में क्या देना है, रेडियन और डिग्री दोनों में आंसर देना है। तो ये एक आंसर ये हो जाता है रेडियन में। सेकेंड y की वैल्यू। अब दोनों कोणों का डिग्री में मान x इक्वल टू ये 9/20 रेडियन है। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9/20 इंटू 180/π। अब ये डिग्री आ जाएगी, ठीक है। पाई कैंसिल हो गया, 0 2 9 जा क्या आया 9 9 जा 81 डिग्री। x इक्वल टू क्या आया 81 डिग्री, एक आंसर। और फिर क्योंकि y इक्वल टू 5/20 रेडियन यानी इसको भी हमें डिग्री में लाना है मान। तो 5/20 रेडियन है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा डिग्री। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 का 18। तो y इक्वल टू 9 डिग्री। ये कोणों के डिग्री में मान, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 डिग्री का केंद्रीय कोण 45 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 45 डिग्री का केंद्रीय कोण को थीटा से लिखते हैं। केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड केंद्रीय कोण परिधि पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, यानी चाप की लंबाई L इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि थीटा इक्वल टू L अपॉन R, तो हमें क्या पता करना है, R। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू R, और यहां से में R चाहिए तो R इक्वल टू L अपॉन थीटा। L क्या है 33 सेंटीमीटर, थीटा क्या है 45 रेडियन। तो यहाँ पे ये जो थीटा इक्वल टू L अपॉन R है, ये वृत्तीय पद्धति में ये इस फार्मूले की उत्पत्ति कोणों के मापन के वृत्तीय पद्धति में हुई, इसलिए और वृत्तीय पद्धति में कोणों का मापन रेडियन में किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो भी अगर एंगल यूज होगा तो उसका मान रेडियन में यूज करा जाएगा। और आपको जो दे रखा है एंगल वो डिग्री में है, इसलिए इसको हम लोग सबसे पहले रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 45 4 जा 180 है, पाई बाई 4 रेडियन, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 4 यानी 33 इंटू 4 अपॉन 5। अब लास्ट में पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 को करते हैं। चूंकि पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7, then R इक्वल टू 33 इंटू 4 अपॉन 22/7, ये हो जाएगा 33 इंटू 4 अपॉन इंटू 7 अपॉन 22। 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 4 यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इसमें क्या है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसमें उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है यानी एल, जो केंद्र पर 36 डिग्री, ठीक है। तो इसके हल में क्या क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या r = 14 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा = 36 डिग्री, और यहाँ पे जो कोण होता है उसको रेडियन में ही रखते हैं, इसलिए थीटा को रेडियन में चेंज करेंगे। 36 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अब ये रेडियन में हो गया, ठीक है। तो 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 5 7, यानी पाई/5 रेडियन, पाई/5 रेडियन। अब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चूंकि थीटा = क्या होता है, L/r, तो L हो जाएगा थीटा × r, और थीटा क्या है, पाई/5 रेडियन, और r क्या है, 14, यानी कि L = 14 पाई/5, पाई की वैल्यू 20, पाई = होता है 22/7, = 14 × 22/7/5, 7 2 जा 14, यानी 22 2 जा 44/5। ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 सेंटीमीटर चाप की लंबाई।